दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। अक्सर मैं कहा करता हूं कि गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार डिबेट नहीं करवाते, यह मुर्गा लड़ाते हैं। मौलाना जहां मौलाना उस मुद्दे को जो इस देश का गाली हो चुके हैं, शिशुपाल मत बनो। जो देश को यह सोची समझी साजिश के तहत कहते हैं कि तुम्हें मुसलमानों को ऐसा बोलना है कि दाढ़ी उखाड़ना, टोपी उछालना, जो हिंदू वक्ता रहते हैं और जो मुस्लिम वक्ता रहते हैं उनको भी सिखाया जाता है और कहा जाता है तुम लोग लड़ना और मैं एज ए एंकर सुलझाने की कोशिश करूंगा और ट्विटर पे तुम भी वायरल होगे, हम भी वायरल होंगे। इस तरह का बात जब मैं करता था तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि राष्ट्रीय चैनल पे ऐसा थोड़ी होता होगा, यह रविकांत भारती पागल हो गया है, किस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़े आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, विचारक रहे हैं, जिनका नाम राकेश सिन्हा है और वर्तमान में यह राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने खुद क्या बात कहा है, पहले इनके बात को सुनिए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था, 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, वहीं बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या। कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइएगा। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। हो गया। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया है। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया है, मैं किसको बुलाऊंगा। मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया है। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या। मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में भी बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारे हैं उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी और उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला है। आपने बात को सुना, इसमें यह क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय चैनल मतलब गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया का एंकर जिसको मैं कहता हूं गिद्ध एंकर, वह फोन करता है इनको। उस वक्त यह लाइब्रेरी में रहते हैं,
चूंकि यह 4 बजे से लेके 11 बजे तक डिबेट रहते हैं आरएसएस विचारक के तौर पे, तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उसी वक्त फोन आता है, फिर आधे घंटे बाद फोन आता है। बार बार फोन आने की वजह से यह पूछते हैं उस गिद्ध एंकर से कि भैया कोई बात है तो बताओ, क्या बात है, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं, आप इतना कॉल कर रहे हो। तो वह गिद्ध एंकर क्या कहता है, वो कहता है ऑलरेडी अंसार रजा साहब आने वाले हैं और मैं उनको समझा दिया हूं कि उनको कैसी बातें करनी है, और जब बातें करेंगे तो आप भी उग्र हो जाइएगा। आप जो है दाढ़ी उखाड़ना या टोपी उछालना, मतलब दाढ़ी टोपी से संबंधित कुछ बोलिएगा उग्र होके, और जब आपस में आप लोग लड़ेंगे तो मैं शांत करवाऊंगा। मतलब दाढ़ी उखाड़ना या टोपी उछालना, इस तरह की बात करने के लिए इनको कहा गया। यह बात 2016 का है दोस्तों। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, और यह बाथरूम में गए और कई बार प्रैक्टिस किया, और जब देखे कि उसका फोन आया कि अब डिबेट का टाइम हो चुका है, अब आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, तो इन्होंने अचानक से कहा कि मुझे मुंबई जाना है, मैं डिबेट में पार्ट नहीं कर सकता। तो उसने कहा आप पार्टिसिपेट अगर नहीं करेंगे तब तो इतने लेट हो गया है कि दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं, सर आप आइए डिबेट में जुड़िए। तो इन्होंने कहा कि मैं बाथरूम में जाके प्रैक्टिस तो किया और अपना चेहरा और हाइट देखा तो लंबा भी हूं, सुंदर भी हूं, मैं मुंबई जाके एक्टर तो बन ही सकता हूं। जब मुझे एक्टिंग ही करना है तो तुम्हारे जैसे लोगों के कहने पे मैं एक्टिंग क्यों करूं। आगे यह कहते हैं कि मैं आरएसएस का विचारक हूं और दाढ़ी और उछालना या उखाड़ना या टोपी उछालना यह मेरा संस्कार नहीं है, और जो उखाड़ेगा और उछालेगा उसको मैं रोकने का प्रयास करूंगा। इस तरह की बात करते हुए यह नजर आते हैं। तो कुछ जो संघी हैं, जो मुसलमानों के प्रति नफरत और गलत बयानी पे ताली बजाते हैं, उनके लिए भी इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। दोस्तों देखिए हमारे देश में क्या चल रहा है। गोदी मीडिया जिसको दिन और रात आप बैठ के देखते हैं टीवी चैनल पे, ड्राइंग रूम में देखते हैं, उसके ऊपर बहुत बार गाली गलौज हो जाता है, और गाली गलौज सुनते हैं तो फिर आप भी अनईजी हो जाते हैं कि बेटे बैठे हैं, नाती पोता, अगर आप बूढ़े हैं तो सभी लोग बैठे हैं, अगर आप जवान हैं तो आपका बेटा बैठा, आपके पिताजी बैठे हैं, अगर बच्चे हैं तो क्या संस्कार सीखेंगे। और जब स्कूल में जाके वह गाली गलौज करने लगे और एक दिन प्रिंसिपल बुला के कहे कि आपका बच्चा गाली देता है, तो आप आश्चर्य में मत पड़िएगा, क्योंकि टीवी डिबेट में जो भाषाओं का मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, बच्चे वही सीख लेते हैं और फिर वे लोग भी संस्कार विहीन हो जाते हैं। बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। तो राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही है, वर्तमान में एमपी हैं, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय चैनल, मतलब मैं रविकांत भारती बोलता था तो अंधभक्तों को और इन लोगों को लगता था कि चलो ये झूठा बात है, बकवास बात है, लेकिन जब गोदी मीडिया पे राष्ट्रीय चैनल पे एक बंदा जो राज्यसभा से सांसद है और वह ऐसा आरोप लगा रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में गोदी मीडिया किस हद का नफरत फैलाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों आप लोगों को याद है कुछ दिन पहले एक आरपीएफ ट्रेन में घुस के दाढ़ी से पहचान लोगों को मार रहा था, 3-4 मुसलमानों को मार दिया और बोला कि मीडिया में दिखाता है कि तुम लोग पाकिस्तान का एजेंट हो। आप सोचिए आखिर ये जो एंकर फोन किया था राकेश सिन्हा जी को कि आपको बोलना है दाढ़ी उखाड़ लेंगे, टोपी उछाल देंगे, मतलब मुसलमान को क्या समझे हैं। और जब मुसलमान को इतने बड़े पैमाने पे इंडिया पे जो चैनल चल रहा है अगर नफरत दिखाया जाएगा, तो आरपीएफ जो घुस के मारा और कहा कि मीडिया में मैं देखा हूं, आप ही बताइए उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार मीडिया है कि नहीं। तो दोस्तों यही बात मैं तो एक अरसे से कहता चला आ रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं ना, समय एक ऐसा चीज है ना कि वह सत्य को सामने लाके परोस देता है जब आप आंख बंद कर लेते हैं। 2016 में किसी से कहने पे लोग कहेंगे क्या बकवास करते हो, व्हाट नॉनसेंस, एक इतना बड़ा टीवी चैनल ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन देख लो आज जो है आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी राज्यसभा के सांसद हैं, वह जो है ऐसी आरोप लगा रहे हैं जो 4 बजे से लेके 11 बजे तक अमूमन आपने इस चेहरे को डिबेट में देखा होगा, वह बंदा आके सामने चीख चिल्ला के यही नहीं कह रहा है बल्कि यह भी कह रहा है कि मैं आरएसएस का हूं और जो दाढ़ी उखाड़ने और टोपी उछालने की बात करेगा मैं उसको सीधा कर दूंगा, मतलब उसको सुधारने का प्रयास करूंगा।
तो अक्सर आप टीवी डिबेट में देखेंगे कि कुछ मैच्योर लोग रहते हैं जो भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, और कुछ ऐसे ही मैच्योर लोग रहते हैं जो मारपीट गाली गलौज सब कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश सिन्हा का जो अंदर का अंतरात्मा था वह अलाउ नहीं किया, और उस गोदी एंकर को लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कहा कि ना भैया ना, मैं ऐसे एक्टिंग करने के लिए नहीं हूं और इस तरह से नफरत फैलाने के लिए नहीं हूं। तो जो भी, चाहे वो संघी हो, चाहे नफरत हो, नफरत दिल में मुसलमानों के प्रति जो रखते हैं, मैं उनको कहूंगा कि कम से कम गोदी मीडिया के इंटेंशन को, उनके नियत को मेरे कहने पे तो तुम आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन राकेश सिन्हा जी के कहने पे कम से कम समझ जाओ कि गोदी मीडिया देश में क्या करवाना चाहता है और भाईचारा और सद्भाव को कैसे समाप्त करना चाहता है। उसका एक नमूना जो एग्जाम्पल है, राकेश सिन्हा जी स्वयं अपने मुंह से उसको आप लोगों के बीच बताए।